हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले टॉपिक में विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव पढ़ा था। आज आपको बताएंगे कि आवेश वाहकों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है। देखिए, किसी चालक में आवेश वाहक होते कौन है, तो आप जानते हैं किसी चालक में आवेश वाहक आपके इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, चालक में धनावेश भी बराबर मात्रा में होता है, लेकिन वो धनावेश चालक में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, करंट लाने ले जाने का काम जो है किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का। तो किसी चालक में आवेश वाहक आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि गतिशीलता किसे कहते हैं। देखिए, कोई चालक हमारे पास है और इसके आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए अनुगमन वेग Vd से गतिमान है। ठीक, और इस चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र E लगाया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र E। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसका जो अनुपात होता है, इसको आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता को U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। यहां पर लिख देंगे, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसका प्रतीक जो है म्यू है। ठीक, इसका प्रतीक म्यू है। ठीक है, और म्यू इक्वल टू हो जाएगा Vd अपान E। Vd क्या है, आवेश वाहकों का अनुगमन वेग, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो अनुपात है ये मोबिलिटी के बराबर होता है। बात आती है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता ताप पर निर्भर करती है या नहीं। ठीक है, यहां पर मात्रक बिना सब कुछ लिख डालेंगे, लेकिन आपको ज्ञात करना है कि आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या टेम्परेचर पर निर्भर करती है। देखिए, ध्यान देना, पहले तो इसका मात्रक लिखे रहे। देखिए, इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक ऊपर अनुगमन वेग है, तो वेग का मात्रक तो जानते हैं मीटर पर सेकेंड, और नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड। एक तो ये बन सकता है मात्रक, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड। अथवा देखो, एक और हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है ऊपर मीटर प्रति सेकेंड। आप लोगों को याद होगा वोल्ट प्रति मीटर।
अब यहां से क्या बनेगा, देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, तो ये भी मात्रा लिख सकते हैं, अथवा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। देखिए मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है। तथा विमी सूत्र निकाल लें, तथा विमी सूत्र क्या होगा, देखिए आप कूलाम का विमी सूत्र जानते हैं, कूलाम 80, ठीक है। मीटर, मीटर का L, न्यूटन का ML_T-2 और सेकेंड का T। देखिए क्या निकल कर आएगा, ये T कैंसिल हो जाएगा, M ऊपर जाएगा -1, L कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर जाएगा T2A। तो इसका विमी सूत्र हो जाएगा M-1 T2A, ठीक है। विमी सूत्र लिख देंगे M-1 T2A है। इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर न्यूटन सेकेंड, कूलाम मीटर प्रति न्यूटन सेकेंड अथवा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है। अब बात आती है कि क्या अगर इसकी क्वांटिटी लिखना चाहें तो ये अदिश होती है, ठीक है। देखिए बात आती है कि क्या आवेश वाहक जो है, जो हमारे आवेश वाहक दिए हैं, इन पर हम जो वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, क्या वैद्युत क्षेत्र पर गतिशीलता निर्भर करती है। देखते हैं आगे, क्या आवेश वाहकों के वैद्युत क्षेत्र जो हम आरोपित करते हैं उस पर गतिशीलता या अनुमान वेग वीडी पर निर्भर करते हैं, इसके रेशियो से परिभाषित तो कर देते हैं। देखते हैं आगे, आप लोगों ने पढ़ा है कि वीडी और ई ये दोनों हम धनात्मक मान, पहली बात तो धनात्मक मान लेते हैं, तो आवेश वाहकों की जो गतिशीलता है वो आपकी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक। आवेश वाहकों की गतिशीलता सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। देखिए आगे बताते हैं कि इस बात पर निर्भर करती है। तो आप लोगों को याद होगा कि आपने वीडी अनुगमन में निकाला था कहीं पे, E अपान M इंटू टाउ, ठीक है। वीडी अनुगमन वेग आवेश वाहकों का क्या था, वीडी बराबर E अपान M इंटू टाउ। यहां से E को इसके बट्टे में ले आए तो क्या आ जाएगा, वीडी अपान E बराबर क्या आएगा, वीडी अपान E बराबर आएगा E टाउ अपान M। अब आपने क्या पढ़ा, वीडी क्या है, वीडी बटे E किसका मान है, वीडी बटे E आपका मान है म्यू का। तो म्यू बराबर क्या निकल आएगा, म्यू बराबर आ जाएगा E टाउ अपान M, ठीक है। यहां से म्यू समानुपाती टाउ, देख लो आप, क्योंकि E और M क्या है, नियतांक है, तो म्यू किस पर निर्भर कर रहा है, टाउ। टाउ क्या है, श्रांति काल, और श्रांति काल किस पर निर्भर करता है, ताप। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल जो है घट जाता है। ताप बढ़ाने पर यदि श्रांति काल घट जाता है तो ताप बढ़ाने पर आवेश वाहकों की गतिशीलता भी क्या है, घट जाती है। यहां पर लिखेंगे ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, अतः गतिशीलता भी, अतः आवेश वाहकों की गतिशीलता भी घट जाती है। अब गतिशीलता आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो आप ये भी लिख सकते हैं
अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये आप गतिशीलता के बारे में आपके हैं। गतिशीलता किस पर निर्भर करती है? ताप पर। यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो श्रांत काल घट जाएगा, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आप निकालेंगे गतिशीलता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। गतिशीलता म्यू और धारा घनत्व जे में क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिए। इसके बाद आप आगे डाल सकते हैं गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। देखिए, गतिशीलता का हमने आपको सूत्र बताया, बीडी बराबर क्या, वो म्यू बराबर क्या, बीडी पानी। बीडी पानी जो होता है गतिशीलता है। ठीक, और आप लोगों को याद करो जरा, आपने अनुगमन वेग का सूत्र पढ़ा था। अनुगमन वेग, बताइए बीडी बराबर क्या पढ़ा था? बीडी बराबर आपने पढ़ा था आई अपान एन ए ई। ठीक, एन क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है? परीक्षित क्षेत्रफल। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, तो गतिशीलता भी क्या पढ़ी आपने? गतिशीलता बताइए, गतिशीलता आप लोगों ने पढ़ी म्यू बराबर वीडी अपान क्या, म्यू बराबर क्या पढ़ा? वीडी अपान ई। ठीक है, अनुगमन वेग का धारा के पदों में ये सूत्र है, और गतिशीलता का ये अनुगमन वेग बटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? वीडी का मान रख ले। वीडी का मान कितना है? आई अपान एन ए ई अपान में कैपिटल ई। तो म्यू बराबर हो गया आई अपान एन ए ई इंटू कैपिटल। देखो, जब कभी आपके आ जाए गतिशीलता और वैद्युत धारा में क्या संबंध है, तो गतिशीलता म्यू और वैद्युत धारा आई में ये संबंध होता है। म्यू बराबर आई अपान एन ए स्मॉल ई कैपिटल ई। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आप बताओ, चूंकि जे बराबर क्या होता है? धारा घनत्व जे, जे बराबर होता है आई अपान ए। यहां पे लिख देंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी जो होता है धारा घनत्व, जे बराबर आपका है आई अपान ए। तो जहां पर हमें ये आई अपान ए दिख रहा है, ये बात, ठीक है, इसकी जगह आप रख देंगे जे। तो इसलिए म्यू बराबर क्या आ जाएगा? जे अपान एन ई कैपिटल। ठीक है, यह गतिशीलता तथा धारा घनत्व जे में संबंध है। गतिशीलता म्यू और धारा घनत्व क्या? जे। यहां पर लिख देंगे यह गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध है। ठीक है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध है। ठीक, चलिए, ये तो हो गया आपका गतिशीलता धारा घनत्व में संबंध। आपको हमने पढ़ाया था ओम का नियम, याद होगा ना? ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आकार, इनमें परिवर्तन ना किया जाए तो फिर चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। यह चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपने पढ़ा है ओम का नियम। देखिए,
ओम के नियम पर आधारित आपके परिपथ या चालक बनाए गए हैं। ठीक, ओमी चालक, ओमिक कंडक्टर, अनोमिक कंडक्टर, अनोमी चालक। देखिए इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं ओमी चालक। देखो चालक लिखा हो या परिपथ लिखा हो, ये कोई बात है। ठीक है, ओमी चालक लिख दे या परिपथ लिख दे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिपथ। ओमी चालक या परिपथ। तो ओमी परिपथ क्या होते हैं या ओमी चालक क्या होते हैं? देखिए ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब जिनके लिए विभवांतर समानुपाती धारा V समानुपाती I, ठीक है, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और जो चालक ओम के नियम का पालन करेंगे उनके लिए V और IR लागू होगा, और V और IR जिनके लिए लागू होगा उनके लिए विभवांतर धारा वक्र बनाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जैसे ओम के नियम का ग्राफ है, ओम के नियम के ग्राफ आपने VI ग्राफ खींचा तो उसमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ है वो मूल बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा प्राप्त हुई है, वैसे ग्राफ मिलेगा ओमी चालक का। यहां पर आप लिख सकते हैं ऐसे चालक भी लिख सकते हैं या ऐसे परिपथ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमी चालक कहलाते हैं। ओमी चालक कहलाते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमी चालक कहलाएंगे। ठीक, इनके लिए जो VI ग्राफ होता है वो सरल रेखी होता है, विभवांतर धारा ग्राफ। इनके लिए VI ग्राफ, विभवांतर धारा ग्राफ सरल रेखी होता है, सरल रेखी होता है, सरल रेखी होता है। तो वो कौन से ऐसे कुछ आपको एग्जांपल देने, जितने भी मेटल के वायर होंगे, ठीक, धात्विक तार, उन सभी में ओम के नियम का पालन होगा, उन सब में ओम का नियम लागू होगा। ठीक, जितने भी आपके जैसे तांबे का तार है, ठीक, एल्यूमिनियम का तार है, आयरन का तार है, ठीक, या आपका दिया जाए कॉपर का तार, सिल्वर का तार, टंगस्टन का तार, ठीक, या आपको दिया जाए नाइट्रोन, कोई मिश्र धातु दे दी जाए, मिश्र धातुएं भी होती हैं, वो भी चालक होती हैं, उनमें भी उनका नियम लागू होता है। तो ये इनके लिए भी यह ग्राफ सरल रेखी होता है। जैसे आप लिख सकते हैं सभी धात्विक तार जो होते हैं वो क्या है, ओमी चालक। ठीक, इनका ग्राफ बना सकते हैं। यदि इनके लिए ग्राफ बनाना चाहें, विभवांतर YH पे ले लें, धारा को XH पे ले लें। ठीक है, तो इनका VI ग्राफ जो बनेगा वो ये रेखा बनेगी। कोई तार है, मान लो कि ये तांबे के तार का ग्राफ है, तो ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, मूल से जाने वाली सीधी रेखा। ये तो हुआ ओमी चालक की बात। अब बात करते हैं अनोमिक परिपथ, अनोमिक सर्किट का होते हैं। देखिए जिन चालकों या परिपथों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है, मतलब जिनमें V समानुपाती I नहीं होता है, जिनके लिए V/I बराबर नियतांक नहीं होता है, वो आपके चालक जो है क्या होते हैं, अनोमी होते हैं। ठीक, यहां पर अगला लिख देंगे अनोमी चालक। अनोमी चालक आप लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, परिपथ। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ऐसे चालक जो ओम के नियम का
ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक, अनोमी चालक कहलाते हैं। जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होगा वो आपके जो हैं अनोमी चालक, अनोमी चालक कहलाते हैं। इनका विभवांतर धारा ग्राफ जो होता है वक्रीय होता है, सरलरेखीय नहीं होता है, ठीक। इनका विभवांतर धारा ग्राफ, इनका VI ग्राफ क्या होता है, वक्रीय होता है, वक्रीय होता है, ठीक। जैसे आपका टॉर्च का बल्ब जो है एक अनोमी परिपथ अनोमी सर्किट का उदाहरण है, ठीक। इसमें भी आपके ओम के नियम का पालन नहीं होता है। डायोड वाल्व, पहले वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ठीक है, आपके कोर्स में, लेकिन वो हट गई है, वहां पर आपको डायोड वगैरह पढ़ाए जाते हैं, तो वहां पर भी ओम के नियम का पालन नहीं होता है। तो ये जैसे लिख देंगे टॉर्च का बल्ब, ठीक है, डायोड वाल्व, ठीक है, तो इनमें जो है उनके नियम लागू नहीं होगा। ये जब इनके लिए VI ग्राफ बनाना चाहें, इनके लिए VI ग्राफ किसके लिए, अनोमी चालक के लिए, तो इनके लिए VI ग्राफ जो होगा वो वक्र ग्राफ होगा, ठीक। इनके लिए विभवांतर धारा ग्राफ जो है वक्र होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें V/I कांस्टेंट नहीं है। V/I के लिए कांस्टेंट होता तो ऐसा प्राप्त होता, इनके लिए V/I का मान जो है कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जो ओमी चालक थे इनके लिए V/I क्या था, नियतांक था, विभवांतर धारा का अनुपात नियतांक था, लेकिन इनके लिए विभवांतर और धारा का अनुपात नियतांक V/I कांस्टेंट नहीं है, ठीक। ये तो बात हो गई आपके अनोमी चालक या अनोमी परिपथ की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अनोमी चालक या परिपथ पढ़ा है उसमें आपको रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ता है, ठीक, जिसको कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। देखिए क्या है गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध देखिए आपने अनोमी परिपथ के लिए, अनोमी चालक के लिए ग्राफ बनाया, इधर विभवांतर भी लिया, इधर धारा आई ली, ठीक, और इसका ग्राफ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ। इस ग्राफ के हमने 2 पॉइंट ले लिए, बहुत छोटे सूक्ष्म भाग ले लिया, A B। अब आप बताओ जब हम A से B पर गए होंगे तो कुछ धारा में परिवर्तन हुआ होगा और कुछ विभवांतर में वृद्धि हुई होगी, ठीक। मान लीजिए जब A से B पर गए तो विभवांतर में परिवर्तन कितना है, डेल्टा V का, और धारा में परिवर्तन क्या है, डेल्टा I। समझ लो आप, अपने ध्यान दो इस पे कि जब हम ग्राफ के एक दिन से दूसरे दिन पर गए तो विभवांतर कुछ बढ़ गया था, कुछ धारा घट गई, लेकिन ये है ये कर्व के रूप में बढ़े, सरलरेखीय परिवर्तन नहीं था, ठीक। तो गत्यात्मक प्रतिरोध आपका आता है, ये जो डेल्टा V और डेल्टा I का रेशियो आएगा इसको हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहेंगे। मतलब गत्यात्मक प्रतिरोध को RD से लिखते हैं और इसका मान होता है डेल्टा V बटे डेल्टा I। कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी अनोमी चालक की, किसी अनोमी परिपथ के सूक्ष्म खंड में कोई छोटा सा भाग ले, सूक्ष्म खंड में विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा V तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। गत्यात्मक प्रतिरोध आपका किसमें लिया जाएगा, अनोमी शक्ति, अनोमिक शक्ति जो होगा,
उसमें आपको लेना पड़ेगा कि हमें गत्यात्मक प्रतिरोध RD डिफाइन करना पड़ेगा। तो गत्यात्मक प्रतिरोध अनुमी चालक या अनुमी परिपथ, देखो हमने ग्राफ में बताया है, आपके किसी परिपथ में भी हो सकता है, ठीक, या ग्राफ ही आप ले लीजिए, तो ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट ले सकते हैं और ग्राफ का छोटा सा पार्ट लेने के बाद उसमें धारा में परिवर्तन, विभवांतर में परिवर्तन दर्शाइए और इसका रेशियो कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे बताइए कि किसी अनुमी परिपथ के सूक्ष्म भाग में या सूक्ष्म खंड में विभवांतर में परिवर्तन क्या, डेल्टा V, तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा I, तथा धारा में परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतीक RD है, ठीक है, इसका प्रतीक RD है। RD बराबर आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपान डेल्टा। ठीक, ये ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं, ग्राफ में आप दर्शाएंगे, ठीक है, कि डेल्टा V बटे डेल्टा I, डेल्टा V धारा विभवांतर में परिवर्तन, डेल्टा I धारा में परिवर्तन। देखिए RD क्यों प्रतीक है, इसको पढ़ते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस RD से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसमें गत्यात्मक प्रतिरोध रहेगा। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम और वैद्युत शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।